देखो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है इसमें कि ये तो हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, है ना? ऐसे ही तो पढ़ा था हम लोगों ने पहले चैप्टर में। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? क्योंकि दोनों ही डेरिवेशन कैसी है, सेम है। यहाँ पे विद्युत विभव निकालना है और वहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना था। सिर्फ इतना सा अंतर है, डेरिवेशन दोनों करने का तरीका एकदम सेम है, ठीक है? वहां विभव निकालते हैं तो वहां पे बस इस फॉर्मूले में स्क्वायर और होता था, है ना? इस फॉर्मूले में क्या होता था, स्क्वायर, और यहाँ पे बस स्क्वायर नहीं है। ये क्या डिस्टेंस है, तो वहां पर डिस्टेंस में क्या होता था, Q अपॉन विभव निकालते हैं तो Q अपॉन R लगता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो Q अपॉन R स्क्वायर लगता है। बस इतना सा अंतर है, और इसी से डेरिवेशन का पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि विद्युत विभव के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ना पड़ रहा है अपन को विद्युत विभव को, इसको यहाँ पर? तो उसका कारण ये है कि इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो दो बच्चे हैं क्लास में, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ठीक है? और वो एक एक्सिस पर बैठे हुए हैं, एक अक्ष पर बैठे हुए हैं। प्लस क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है और माइनस क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है। अब हम इनकी जगह, अब हम कोई चार्ज अगर इनके पास लेकर के आए तो प्लस क्यू उसको धकेलेगा दूर, माइनस क्यू उसको क्या करेगा, पास बुलाएगा, है ना? प्लस क्यू क्या कर रहा है, उसको दूर धकेल रहा है, माइनस क्यू उसको क्या कर रहा है, पास बुला रहा है। पहले चैप्टर में भी सेम था कहानी, इस चैप्टर में भी सेम ही है, ठीक है? लेकिन पहले चैप्टर में हमें दिशा को देखना पड़ता था कि प्लस क्यू किधर धक्का लगाएगा और माइनस क्यू किधर धक्का लगाएगा। उसमें डायरेक्शंस का भी क्या करना पड़ता था, कैलकुलेशन करना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता था। और सोचो, अगर यहाँ पर कुछ और ज़्यादा चार्जेस इकट्ठे हो जाए, 10-5 चार्जेस इकट्ठे हो जाए, तो सब पर कौन किस पर कितना फोर्स लगा रहा है, इसके साथ में हमें यह पता करना पड़ेगा कि उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है ना? इस चार्ज पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, उस चार्ज पर किस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर उनकी डायरेक्शंस को ओवरऑल जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम क्या निकाल पाओगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। यानी कि डायरेक्शन का भयानक जोड़ घटाव उसमें क्या करना पड़ता था, जिसकी वजह से साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कैलकुलेशंस में। तो उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ते हैं, हम एक काम करते हैं, यही वाला काम हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करेंगे, यानी कि विद्युत विभव से करेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि होने का मतलब है कि यहाँ पे हमें डायरेक्शंस का जोड़ घटाव नहीं करना है ना? डायरेक्शंस का ध्यान नहीं रखना है कि किस डायरेक्शन में उसमें फोर्स लग रहा है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यही दो बच्चे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों बच्चों का बैंक बैलेंस है ना? बैंक बैलेंस होगा ना, बैंक में इनके पास पैसे होंगे। मान लो इसके पास 10 रुपए हैं और इसके पास मान लो कितने रुपए हैं, प्लस क्यू के पास प्लस के 10 रुपए हैं, माइनस क्यू के पास माइनस के 5 रुपए हैं। अब टोटल रुपए कितने हुए, हाँ इसने लोन ले लिया 5 रुपए का, इसका उधारी है, ठीक है? अब कुल रुपए कितने हुए दोनों के, 10 माइनस 5, जोड़ दो दोनों को, 10 प्लस माइनस का 5, तो कितना बचा तुम्हारा, 5 रुपए। क्या यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है, नहीं आ रही, ये एक नंबर है ना? यहाँ पर डायरेक्शन आ ही नहीं रही है, क्योंकि ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका मतलब साइंटिस्टों का पूरा झंझट ही क्या हो गया, खत्म हो गया कि अच्छा है, बचे हम किससे, उन डायरेक्शन से, है ना? उसमें हमें देखना पड़ रहा था पहले चैप्टर में कि बल जो लग रहा है वो पूर्व में लग रहा है कि पश्चिम में लग रहा है कि उत्तर में लग रहा है कि दक्षिण में लग रहा है, कहाँ लग रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई रोल नहीं है। तो इसी चीज को आसान करने के लिए कि कैलकुलेशंस क्या हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए हमें किस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर को, विद्युत विभव वाले चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है ना? चलो अब इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं अपन, ठीक है? क्या मैं डाउट क्लियर कर पाया तुम्हारा? अब देखो यहाँ पे दो चार्ज हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। जब दो चार्ज होते हैं, दो चार्जों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो ये जो व्यवस्था बनती है इसको अपन बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है?
क्या बोला जाता है इसको, विद्युत द्विध्रुव, है ना। दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों का परिमाण सेम है, उनके बीच की दूरी कम है, तो ऐसी व्यवस्था को हम डाइपोल बोलते हैं, यानी कि द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के बना हुआ है, इनके बीच की दूरी क्या है, 12 है। इनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, इस पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो यहां से O से बिंदु, इनके जो मध्य बिंदु है O से R दूरी पर है वो बिंदु P, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, चूंकि हमें इसके कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, इसके कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तो दोनों की हमें डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस एल क्यों आई है, ये R माइनस एल क्यों आई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक की कितनी है R, और यहां से यहां तक की कितनी है L, ये पूरी R है, यहां से यहां तक की L है, तो ये वाली कितनी बची, ये मान लो पूरी 10 है, यहां से यहां तक की 5 होती, तो यहां से यहां तक की कितनी होती, 5 होती, 10 में से 5 कम कर देते। तो हमने वही काम किया, बड़े R में से क्या कर दिया, L को यहां से यहां तक क्यों कम कर दिया, R माइनस एल आ गया। अब तुम्हें यहां से चाहिए यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की कितनी है, यहां से यहां तक की कितनी है तुम्हारी, देखो यहां से यहां तक की R है, यहां से यहां तक की L है, दोनों को जोड़ दो, R प्लस L, नहीं 12 नहीं, इसी से जोड़ो, यहां से यहां तक की क्या है तुम्हारी R, यहां से यहां तक कितनी है L, तो यहां से यहां तक की पूरी कितनी होगी, R प्लस L, ठीक है। अब हमने पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण विभव निकाला, तो क्या आएगा तुम्हारा, बी क्यू बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस एल। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, बी बराबर होता है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा था फॉर्मूला, परसों पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था परसों, कौन सा, ये R प्लस 12 क्यों होगी, यहाँ से यहाँ तक की R है, यहाँ से यहाँ तक की L है, तो पूरी कितनी होगी, R प्लस एल होगी ना, ये 12 थोड़ी ना लिए, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की तो हमारे पास डिस्टेंस है ही नहीं, जुड़ेगा किसको, किस्मत इसको, है ना, R से निकालना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला, बिंदु आवेश के कारण विभव, तो बिंदु आवेश के कारण विभव हम कब पढ़ चुके हैं, परसों पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, ये था, और मैंने इसको हटा करके यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लिया, के, क्योंकि के की जगह पे हम क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें बार बार ना लिखना पड़े वो, तो थोड़ा सा मैंने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, के लिख दिया है ना। के का मान वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू अपॉन नीचे क्या आती है तुम्हारी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम प्लस क्यू के कारण निकाला है ना, तो प्लस क्यू के कारण डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल, जाएगी तुम्हारी आर माइनस एल। अब माइनस क्यू आप इसके कारण पे हो, भी माइनस क्यू बराबर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ओके, नीचे डिस्टेंस तुम्हारी चेंज होगी, बस क्या होगी, आर प्लस एल, है ना। अब तुम नेट विभव निकाल दो, कुल विभव, चूंकि अदिश राशि है तो उनको जोड़ना ही है, बस बी क्यू में प्लस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण दोनों को जोड़ दो, हाँ, घटाते नहीं तो फिर हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ना है, चाहे जैसे जोड़ दो, माइनस क्यू वाले को आगे रख लो, प्लस क्यू वाले को पीछे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, ठीक है, जोड़ना ही तो है, तो अदिश राशि है। तो हमने इसकी जगह पे यहाँ से मान रख दिया के क्यू आर माइनस एल, और इसकी जगह पे यहाँ से मान रख दिया समीकरण 2 से के माइनस क्यू आर प्लस एल। अब हमने क्या किया है, के क्यू को कॉमन ले लिया है बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/r माइनस एल, यहाँ पर के क्यू बाहर जाएगा तो क्या बचेगा -1/r प्लस एल, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया है, इसका इधर मल्टीप्लाई किया है ना। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, तो तुम्हें पता है एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा होता है, तो ये वाला आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं अपन, x प्लस बाई और x माइनस बाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस बाई स्क्वायर, है ना। तो यही वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे क्या करी है, यूज करी है। चाहो तो आप लोग यहाँ पे इस आइडेंटिटी को लिख सकते हो, इसको यहाँ पे लिख लेना जगह हो तो आप लोगों के उधर, ठीक है। अब देखो मैंने इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो आया r प्लस एल, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा r प्लस एल, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो देखो r का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r, माइनस एल का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एल, ठीक है। माइनस के r से प्लस का r कैंसिल, एक एल और एक एल 2l, और नीचे जैसे का तैसा, ठीक है। अब मैंने q का अंदर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, के बाहर जैसे का तैसा, और 2ql
ये P बराबर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल से, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या लिख दिया, P लिख दिया। अगर ये डाइपोल बहुत छोटा हो, डाइपोल बहुत छोटा हो, छोटा होगा तो डिस्टेंस r की तुलना में ये जो L है वो और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कि और इतना बड़ा दिख रहा है, इसको और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, तो डिस्टेंस कौन सी कम हो रही है, L कम हो रही है ना कि R। तो R की तुलना में L बहुत छोटी हो जाएगी, यानी कि R बहुत बड़ा है किससे, L से। तो L लगभग क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने इस फॉर्मूले में L को क्या कर दिया, 0 कर दिया। और इस K की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1/4πε0 और P/r²। L का क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि L का मान क्या हो गया, लगभग 0 हो गया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे जो मैंने इसको लगा के लिखा है, सिंस लगा के लिख लेना उसको। क्या हो गया भाई, वायु या निर्वात के लिए K बराबर 1/4πε0 होता है, ठीक है, ऐसे लिख लो, है ना। वहीं फॉर मीडियम एयर एंड वैक्यूम, फॉर मीडियम एयर और वैक्यूम K = 1/4πε0, K = 1/4πε0, वहीं लिखना ब्रैकेट के बाद में, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, मार्कर का मुझे लग रहा है इंक से हो रहा है कुछ ऐसा। हाँ मेरे को ये बताओ, ये अच्छी स्थिति में विभव था, ठीक है। दूरी के साथ इसका क्या रिलेशन है, दूरी के साथ इसका क्या रिलेशन है, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, किसके, r के स्क्वायर के, r के स्क्वायर के, है ना। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस पे इससे संबंधित न्यूमेरिकल और कुछ सवाल अपन कल करेंगे, ठीक है।